आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। थर्ड इक्वेशन करने के दो मेथड थे, लेकिन मैंने जो है वो सबसे ईजीएस्ट मेथड चुना है। ईजीएस्ट मेथड इस लिहाज से कि मैंने इसको जो है वो सेकंड इक्वेशन से लिंक कर दिया है, ताकि अगर आपने सेकंड इक्वेशन अच्छे से समझी होगी तो आपको थर्ड में भी कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। सेकंड और थर्ड इक्वेशन को दोनों को एक जैसा ही कर देते हैं, ठीक है। किस तरह से, चलें देखते हैं। सपोज़ करना है एक बॉल है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि अभी इनिशियल वेलोसिटी पे है। इसकी जो वेलोसिटी है वो इनिशियल है। कुछ टाइम के बाद बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और बॉडी ने जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करके अपनी फाइनल वेलोसिटी, मतलब अपनी वेलोसिटी को चेंज कर गया, इनिशियल से फाइनल पर आ गया। अगेन एक बॉडी है जो अभी इनिशियल वेलोसिटी पे है। कुछ टाइम के बाद बॉडी के अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करती है और अपनी वेलोसिटी को तब्दील कर देती है, यानी कि इनिशियल से फाइनल पर आ जाती है, ठीक है। अब जो है सबसे पहला पॉइंट इसमें ये है कि हम जो डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है, सेकंड इक्वेशन में भी हमने इस तरह से किया था, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम किया था, ठीक है। वेलोसिटी के फॉर्मूले से डिस्प्लेसमेंट का ड्राइव किया था। तो अब हमने क्या करना है, v की वैल्यू हमें नहीं पता, v और t की वैल्यू हमें मालूम होनी करनी चाहिए, ताकि हम इसके अंदर पुट करें और हम हमारी थर्ड इक्वेशन को आसानी से निकाल लें। हमने क्या करना है, v यहाँ पर नहीं पता है कौन सी, तो हम यहाँ पर एवरेज लेंगे। एवरेज किस तरह से लेंगे, यहाँ पर हमें पास दो वेलोसिटी थी, एक थी इनिशियल वेलोसिटी, एक थी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ना। एक यहाँ पर थी बॉल तो इनिशियल थी, फिर उसने अपना चेंज किया वेलोसिटी को, वो यहाँ आ गई फाइनल हो गई। हमें नहीं पता होगा जब, तो हम निकालेंगे दोनों वेलोसिटी का एवरेज, ठीक है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या होगा, दोनों वेलोसिटी को प्लस कर देंगे, वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 कर देंगे, तो हमारे पास सिंपली आ जाएगी हमारी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू तो आ गई, अब हमें निकालनी है सिंपली टी की वैल्यू, ठीक है। अब हम टी की वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, आपने फर्स्ट इक्वेशन तो देखी ही होगी। उसके अंदर क्या क्या था, हमने ये वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन से ही ड्राइव कर देंगे वैल्यू ऑफ टी। किस तरह से, वी एफ अपनी पोजीशन पे, वी आई यहाँ पर प्लस हो रहा है, इसके पास प्लस है, वी एफ के पास आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हमें टी की वैल्यू चाहिए, तो ए यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है टी से, यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास टी बच गया और ये निकल गई हमारी सिंपली टी की वैल्यू। अब हमने एवरेज वेलोसिटी को और टी की वैल्यू को पुट कर देना है हमारी मेन इक्वेशन, यानी कि एस इज इक्वल्स टू वी इंटू टी में के अंदर, ठीक है। अब पुट करते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को, वी एफ वी एंड टी इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब s इज इक्वल्स टू v की वैल्यू है वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 और t की वैल्यू है वी एफ माइनस वी आई अपॉन a, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बहुत ही आसान है। इसमें क्या करना है, आपने 2 और a आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी सब जो है उसको कुछ नहीं करेंगे, सेम वैसे का वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। 2 और a आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2a हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखते हैं, यहाँ पर हमने एक मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पर हमने ये फॉर्मूले को पुट कर देना है, बट किस तरह से, देखें ये वाली चीज़ जो है बी एफ प्लस वी आई, बी एफ माइनस वी आई, ये हमारे फॉर्मूले की ये वाली साइड है, तो हमें इस फॉर्मूले को इस साइड के अंदर क्लोज कर देना है। ए की वैल्यू सिंपल हमारे पास वी एफ है, बी की वैल्यू सिंपल हमारे पास वी आई है।
ठीक है, अब हम पुट करते हैं। ए की जगह मैं क्या लिखूँगी, वी एफ स्क्वायर माइनस बी की जगह मैं लिखूँगी वी आई का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह मैं कौन सी अब वैल्यू लिखूँगी, ये वाली वैल्यू लिखूँगी। देखिए किस तरह से, एस इजिकल्स टू, इस पूरी की जगह क्या लिखना है, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपॉन 2a। अब 2a यहाँ डिवाइड हो रहा है, s के पास चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास बचेगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और फाइनली हमारा ड्राइव हो गई थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, 2as इजिकल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब जो है हमारे पास एक प्रॉब्लम है, यानी कि न्यूमेरिकल्स है। किस तरह से इसको सॉल्व करना है, एक स्टोन है यानी कि पत्थर है जिसको फेंका गया है वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ फेंका गया है, और वेलोसिटी है उसकी 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम जो उसको लग रहा है वो 2 सेकंड का लग रहा है। तो हमें मालूम करनी है मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन, मतलब वो स्टोन जो है वो कितना ऊंचाई तक जाएगा। सपोज़ करें ये स्टोन है, ठीक है, मैं इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंक रही हूँ, मतलब समझे ग्राउंड है, ग्राउंड से मैं ऊपर फेंक रही हूँ, वर्टिकली मतलब इस तरह से। तो हमें बताना है कि इसके अंदर कितनी हाइट है, मतलब वो कितना ऊंचाई तक गया होगा। 2 सेकंड का टाइम इसमें है, वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में करके बता रही हूँ, मतलब बिल्कुल प्रेजेंटेशन के साथ कि आपको एग्जाम्स में किस तरह से न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने पहला स्टेप होता है आपका डेटा बनाना। डेटा में क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे, जो जो चीज़ें हमारे से पूछी जाएंगी हमने वो इंक्लूड कर, जो जो चीज़ें हमें गिवन होंगी वो इंक्लूड करनी है। जैसे कि हमें दिया गया है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे आप बताएं ये वाली कौन सी वेलोसिटी गिवन है, फाइनल है या इनिशियल है। ये वाली होगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि देखें जब जैसे ही मैंने स्टोन को अपवर्ड फेंका था तो यहाँ से तो मैं कुछ फोर्स लगा रही थी, तभी बॉल ऊपर की तरफ मूव हुआ। ठीक है, लेकिन एक पोजीशन आएगी जब ऊपर जाएगा बॉल के, वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जब वहाँ पर स्टॉप होगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी, और वो होगी जब स्टॉप हो जाएगा रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा तो 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही वो मूविंग में है। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 20 मीटर पर सेकेंड, और हमारे पास और क्या चीज़ गिवन है, फाइनल वेलोसिटी हमें पता है कि वो होगी 0 ही होगी। टाइम हमें पता है कि 2 सेकेंड रिक्वायर्ड हो रहा है इसके अंदर, और हमें एक और बात पता है कि जब बॉडी इसको मैं अपवर्ड फेंक रही हूँ, अपवर्ड मूवमेंट कर रही हूँ, उसकी जो ग्रेविटी होगी इसके अंदर, क्योंकि इसमें तो वर्टिकल मूवमेंट हो रही है बॉल की, तो इसमें हम डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालेंगे, हम इसमें हाइट निकालेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो यानी कि सेकंड इक्वेशन में इन पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन वॉच इट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हॉरिजॉन्टली होती तो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अगर वर्टिकल बॉडी मूवमेंट कर रही है तो हम वहाँ पर हाइट निकालेंगे। जब हाइट निकालेंगे तो फॉर्मूले में कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी, जैसे ए की जगह जी हो जाएगा और एस की जगह हो जाएगा एच हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको एक और बात कही की थी कि जब बॉडी जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट में होगी तो प्लस का 10 होगा, जब बॉडी अपवर्ड मोशन में होगी तो माइनस का 10 होगा। यहाँ बॉल ने अपवर्ड मोशन की थी तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखना हम नहीं भूल सकते क्योंकि हमारे मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो सकते हैं। ठीक है, डेटा लिखने के बाद आपने जो है फॉर्मूला ऐड करना पड़ेगा। फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा आएगा, हमें पता है यहाँ पर 2gh इजिकल्स टू वी एक्स स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, यानी कि थर्ड इक्वेशन आएगी। देन हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे और इसके अंदर वैल्यूज पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, 2gh अगेन रिपीट करते हैं फॉर्मूले को ताकि हम इसके अंदर वैल्यूज़ को ईज़िली पुट कर सकें। 2g की वैल्यू है, g की वैल्यू यहाँ पर है माइनस का 10, वो पुट कर दी हमने,
h की वैल्यू क्या है हमारे पास नहीं पता, वही तो हमें मालूम करनी है, तो इसको वैसे का वैसे ही रख देंगे। वी एफ की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 है, ठीक है, और स्क्वायर माइनस वी आई की वैल्यू है हमारे पास 20 देन स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको मज़ीद सॉल्यूशन करना है। 20 माइनस 10 मतलब 20 इंटू 10, यूँ तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, तो 20 हो जाएगा माइनस का, लेकिन 2 10 20 माइनस का हो गया, h इसके साथ ही रहेगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा, माइनस 20 का स्क्वायर होता है 400, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 400। अब हमने इसको सॉल्यूशन करना है, ठीक है, किस तरह से करेंगे, 0 माइनस 400 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 400। यहाँ पर -20 h से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 400 के पास आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -400 डिवाइडेड बाय -20, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, और हमारे पास हाइट आ जाएगी इसकी सिंपली 20 मीटर। हाइट का यूनिट होता है मीटर, लास्ट टाइम पे आपसे ये डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम रिज़ल्ट लिखते हैं, एंड में रिज़ल्ट हमें क्या शो करेंगे कि स्टोन जो है वो मैक्सिमम हाइट कितने की है, उसकी 20 मीटर है। द स्टोन मैक्सिमम हाइट इज़ 20 मीटर, ठीक है। और यूँ हमने थर्ड इक्वेशन को भी ड्राइव कर लिया और हमारा न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। मैक्सिमम हाइट इज़ 20 मीटर। कुछ इस तरह से आपने करना होगा, डेटा, फॉर्मूला, सॉल्यूशन एंड देन एंड में रिजल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।